अगर आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर लगातार कुछ ना कुछ करा रहा है, आपके घर के ऊपर कुछ ना कुछ करा रहा है, तांत्रिक क्रिया या कोई बंधन लगा रहा है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। आपने कोई उपाय कराया, कुछ दिन ठीक रहे, फिर आपके ऊपर किसी ने वापस से करा दिया, फिर कुछ उपाय कराया, फिर ठीक हुए, फिर वापस से करा दिया, यानी कि लगातार आपके ऊपर क्रियाएँ हो रही हैं, आपके ऊपर बंधन लग रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं। चाहे उसकी वजह से आपका काम धंधा बंद हो रहा हो, चाहे उसकी वजह से आपका परिवार परेशान हो रहा हो, चाहे लड़ाई झगड़े हो रहे हों, चाहे आप बीमार हो रहे हों, एक्स वाई जेड कुछ भी रीज़न हो रहे हों, पर हो लगातार है, यानी कि आप किसी से कोई उपाय कराते हैं तो फिर दिक्कतें होती हैं, फिर कोई उपाय कराते हैं फिर दिक्कतें होती हैं। तो अगर ऐसा लगातार आपके साथ हो रहा है तो भाई जाहिर सी बात है कि आपका कोई ना कोई दुश्मन तो है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और ऐसा जब प्यार आपसे बहुत सारे लोग करते हैं तो दिक्कतें होती हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसी क्रिया से निकलना आसान नहीं होता। बहुत सारे भक्तों के फ़ोन आते हैं कि हमने बाबा जी आपने क्रिया करी, कुछ दिन फ़र्क पड़ा पर फिर वापस से वैसा हो गया। जाहिर सी बात है, जो आपने मेरी या किसी भी के द्वारा बताई हुई, भक्त के द्वारा बताई हुई कोई क्रिया करी, तो उस क्रिया से क्या होता है कि वो जो इम्पैक्ट होता है, वो जो प्रभाव होता है, वो ख़त्म होता है, वो रुक जाता है, वो बंद हो जाता है। तो आप कुछ दिन अच्छा जीते हैं, पर आपका जो चाहने वाला है वो आपके साथ लगा हुआ है वापस से। वो देखता है कि अच्छा अच्छा दिन नहीं लगे, फिर वो कुछ ना कुछ करता है, फिर वो कुछ ना कुछ करता है। तो इसलिए ना हम क्या बोलते हैं कि हमें ना संपूर्ण सुरक्षा चाहिए होती है। संपूर्ण सुरक्षा मतलब अपने आप को हमें, जैसे कि पहले जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो क्या किया करते थे, वो घर को किलवा दिया करते थे। आपने सुना होगा घर को कीलना एक बहुत प्रचलित था। पहले घर को किलवा दिया करते थे, उससे क्या हुआ करता था कि घर के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। बाहर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता भी था पर अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता किसी को भी। घर के अंदर सब सुरक्षित रहा करते थे। तो ऐसा कुछ किया करते थे पहले। तो अभी की देश में क्या हो गया है कि हमें ना कहीं एक चीज़ें सोचनी होंगी, हमें खुद को भी बचाना है, घर को भी बचाना है। तो हमें एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय आपको करना होगा, आप ये उपाय कीजिएगा, ठीक है। करना क्या है आपको, देखिए आपको ये करना है उपाय के अंदर कि पहली चीज़ आपको प्रतिदिन या कम से कम एक दिन छोड़कर, अगर प्रतिदिन भी नहीं करते हैं तो एक दिन छोड़कर एक दिन, लगातार एक महीने तक, देखिए ध्यान से सुनिएगा, या तो प्रतिदिन कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा है, अगर प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो एक दिन छोड़कर एक दिन, लगातार एक महीने तक आपको एक काम करना है, घर के अंदर धुनी लगानी है बाबा की, ठीक है। धुनी कैसे लगती है बाबा की, किस तरीके से आप कर सकते हैं, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा। धुनी कैसे, क्योंकि यहाँ बनाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो धुनी कैसे लगानी है, धुनी लगानी है आपको बाबा की। और आपको क्या करना है, जब वो धुनी की जो भस्म है, जब वो शांत हो जाए, धुनी ठंडी हो जाए, तो वो जो भस्म है, उस भस्म को आपको पूरे घर में छिड़कना है, पूरा एक महीना। या तो जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन भी, और उससे अगले दिन जिस दिन आपने नहीं किया है उस दिन भी पूरे घर में छिड़कना है। और ये क्या करना है आपको, ये आपको रात में करना है, यानी कि सोने से पहले। धुनी आप कभी भी लगा लो, धुनी की कोई टेंशन नहीं है, धुनी आप सुबह में लगा लें, शाम में लगा लें, वो आपकी अपनी हेडेक है। पर क्या करना है, रात में उसकी जो भस्म है उसको पूरे घर में छिड़कना है, भस्म को, ठीक है। पूरे घर में छिड़कना, सो जाना है आराम से टेंशन फ्री होके, और सुबह में उसको सकेट देना है झाड़ू से, और घर के बाहर निकाल देना है। अगर आप घर में भी रखते हैं तो आप एक काम कीजिएगा, जैसे कि बहुत सारे घर में जो खासकर गांव से अलग हैं, शहरों में हैं, फ्लैटों वगैरह में रहते हैं या मकानों में रहते हैं, वो क्या करते हैं कि झाड़ू लगा के कूड़ेदान में भर के रख लेते हैं, अपने यहाँ पर भर के रख लेते हैं। तो मैं उनको भी यही कहूँगा कि ये जो एक महीना है, इस एक महीने थोड़ा सा पेन ले लो, दर्द ले लो, कि कूड़ा निकाल के हाथों हाथ बाहर फेंक दो। जो जो आपने वो सकेलन की है ना, जो रात में आपने धुनी बिखेरी थी पूरे घर में, हाथों हाथ निकाल के बाहर फेंक दो उसको। देखिए सीधी सी एक चीज़ है, बहुत सारे वक्त कहते हैं जी एक महीने कौन कर पाएगा, या एक दिन छोड़ के एक दिन कौन कर पाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेरे पे समय नहीं है, मेरे पे ये नहीं है, तो आप परेशान हो, ठीक है ना, वो क्या दिक्कत है। आप हज़ारों रुपया देने के लिए रेडी होते हो,
एक भगत को, तांत्रिक को कि मुझे ठीक कर दो, ये पैसे ले लो, ये ले लो, वो ले लो। भाई खुद से क्यों नहीं करते हो? मैं हमेशा कहता हूँ, मैं इस चैनल पे कई बार कह चुका हूँ कि भूख आपको लगती है तो खाना आपको ही खाना पड़ेगा। पड़ोसी के खाने से खाना आपके पेट में भूख शांत नहीं होगी। भूख आपको लगी है तो खाना आपको ही खाना पड़ेगा, और उसका एक ही तरीका है कि अगर आप परेशान हैं, और जाहिर सी बात है जब आप परेशान होते हैं तो परेशान होने में पैसा तो है ही नहीं आपके पास, दोगे कहाँ से भाई? तो ऐसे में भाई 1 महीने का मैं केवल ये कह रहा हूँ, आप परेशान हो जाओ थोड़ा सा, 1 महीने थोड़ी सी टेंशन ले लो और इस एक उपाय को करो आप पूरे दिन। दूसरा इसमें और क्या करना है? दूसरा इसमें आपको ये करना है कि आपको वो जो पूरा 1 महीना, जिस 1 महीने में अपनी धुनी लगाई है घर के अंदर, वो जो धुनी है, जो भस्म बची हुई है, उस भस्म को, थोड़ी सी भस्म को छान लेना। ठीक है, छान लेना, एकदम बारीक भस्म बन जाएगी। छन्नी में छान लेना, एक बारीक भस्म, जैसे आटा होता है ना, इस तरीके का पूरा बारीक एकदम एक पाउडर फॉर्म बन जाएगी आपके हाथ में। और वो जो पाउडर है, वो जो भस्म है, उसको प्रतिदिन प्रतिदिन बहुत थोड़ा सा, एक चुटकी, जैसे चाय वगैरह बनती है घर के अंदर तो चाय में हल्का सा डाल दिया, और खाना वाना बनता है, खाना है, सब्जी, जैसे सब्जी बना रहे हो सपोज, तो सब्जी में थोड़ी सी भस्म, बहुत थोड़ी सी मामले को, फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको पता भी नहीं चले किसी को, भस्म डाल दी तो उससे क्या होगा, पूरे घर के जो आपके घर वाले हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे, उनके खाने में भस्म जाएगी। ठीक है, वो इंटरनल अंदर से मजबूती हो जाएगी, उनको बाबा की कृपा होगी उनके ऊपर, एक कवच उनके ऊपर एक ऑटोमेटिक बन जाएगा, जिससे कि उनके ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट किसी भी चीज़ का नहीं होगा। तो भाई ये चीज़ है, आपको कुछ नहीं करना, केवल 1 महीना आप उपाय को करो। 15 दिन, अब मतलब एक दिन एक छोड़ के भी कर सकते हो, प्रतिदिन भी कर सकते हैं, पर आपको 1 महीना ये उपाय करना ही करना है। मैं फिर से कहूँगा, अगर आप लगातार करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, बहुत इम्पैक्टफुल है। कुछ नहीं, बस धुनी लगानी है और उसकी भस्म को पूरे घर में छिड़कना है, और सुबह को निकाल देना सकेर के, और खाने के अंदर बहुत थोड़ा थोड़ा भस्म, या तो चाय में, सब्जी वगैरह में हल्की सी डाल देनी है, और पूरे घर में सभी को खिलाना है वो खाना, जिससे सभी लोग मजबूत हो जाए। ये एक छोटा सा उपाय, बहुत छोटा सा उपाय है बस। आपने अगर 1 महीने कर लिया ना, तो आपकी जो समस्या आ रही है ना, बार बार शरीर क्रियाएँ करने की, बार बार परेशान होने की, ये क्रिया, ये परेशानी सब खत्म हो जाएगी। बस आपको नाम याद रखना है बाबा का, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ज़रूर से। आप देख रहे हैं चैनल, देख रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे ना भाई, तो आपकी तरह जो और परेशान है, उन्हें भी बिना लूटे, बिना पिटे, बिना किसी को पैसा गंवाए अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। चेला गोरख का एक ही उद्देश्य है, बाबा की जोत हर घर में जलती रहे, और जो परेशान है उनको उनकी राह मिलती रहे। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय बाबा।